वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एजाज अहमद चौधरी को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को सजाओं के जेल वारंट जारी किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला योब के इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों को मार दिया। ISPR के मुताबिक योब में ऑपरेशंस के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 7 ता 9 अगस्त संबाजा में कार्रवाइयां की गईं। पहले दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खारिज जहन्नुम वासिल किए थे। बताया गया कि 7 अगस्त से बलूचिस्तान के जिला योब में जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। याद रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले रोज अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए 33 खारजी हलाक किए थे, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया और अगले रोज ट्रेस करके मजीद 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के तीसरे मरहले में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़राए का बताना है कि पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कबायली उमायदीन के जरगे ने फितना अल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए थे, ताहम फितना अल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़राए का बताना है कि बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज्यादा अफगानी हैं। ज़राए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामून की आबादी 3 लाख से जायद है, जिनमें 40,000 से जायद अफराद अपने इलाके छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मजीद ब्रिगेड को BLA के पहले से मौजूद खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द दर्जे में शामिल कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। BLA को 2019 में मुतादिद दहशतगर्द हमलों के बाद SDGT करार दिया गया था। 2019 के बाद से BLA ने मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जिनमें मजीद ब्रिगेड के हमले शामिल हैं। 2024 में BLA ने कराची एयरपोर्ट के करीब गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी ली। 2025 में BLA ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मार्च में होने वाली हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए और 300 से ज्यादा मुसाफिर गैरमाल बनाए गए। महकमा खारजा ने बताया कि इक़दाम ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को जाहिर करता है। दहशतगर्द करार देना दहशतगर्द सरगर्मियों की मुआवनत रोकने का मौसर तरीका है। यहाँ पर नाज़रीन को बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, जिसने भारत को सख्त परेशान कर रखा है। ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सिफारती राबतों के नतीजे में सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस साल मौसम गर्मा में 2 बार अमेरिका के आला सतही दौरे किए। सबसे हालिया दौरा फ्लोरिडा का था, जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। इससे कबल जून में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ 2 घंटे का निजी दोपहर का खाना खाया, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दिहाइयों में सबसे खूनरेज झड़प के सिर्फ 1 माह बाद हुआ था। ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद की थी, ताहम अब मंजरनामा यकसर बदल चुका है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर तज्जियाकार माइकल कोगलमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा
کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ پیش رفت حیران کن ہے۔ میں اسے ایک غیر متوقع دوبارہ آغاز بلکہ ایک نیا دور کہوں گا۔ پاکستان نے اس غیر روایتی صدر سے تعلقات بڑھانے کا فن خوب سمجھ لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے یہ کامیابی ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے حاصل کی ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف تعاون، صدر ٹرمپ کے بزنس نیٹ ورک میں موجود اہم شخصیات تک رسائی، توانائی، معدنی وسائل اور کرپٹو کرنسی سے متعلق اہم معاہدے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے لیے مثبت پیغام رسانی پر بھی زور دیا گیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا ہے بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سنتاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق فیصلہ عالمی ثالثی عدالت کی جانب سے 8 اگست کو سنایا گیا، تاہم پیر کو عدالت کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق عدالت نے قرار دیا کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے، ہائیڈرو پاور منصوبوں کے استثناء معاہدے میں طے شرائط کے مطابق ہوں۔ ترجمان کا کہنا ہے عدالت نے قرار دیا ثالثی عدالت کے فیصلے حتمی اور فریقین پر لازم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے سنتاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان نے کہا کہ فیصلہ بھارت کے نئے رن آف ریور منصوبوں کے ڈیزائن معیار کی تشریح کرتا ہے۔ فیصلہ لو لیول آؤٹ لیٹس، گیٹڈ اسپل ویز، ٹربائن انٹیک اور فری بورڈ پر پاکستان کے موقف کے مطابق ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین امریکہ ٹیرف معاہدے کی مدت آج ختم ہو رہی تھی، تاہم ٹرمپ نے صدارتی حکم پر دستخط کرتے ہوئے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوری میں ٹرمپ نے چینی درآمدات پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا۔ جواب میں چین نے امریکی درآمدات پر 125% ٹیرف لگایا تھا۔ پھر مئی میں معاہدے کے تحت امریکہ نے ٹیرف میں 30% اور چین نے 10% کمی کی تھی۔ نئے صدارتی حکم کے تحت موجودہ ٹیرف ریٹ اگلے 3 ماہ تک نافذ رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی زمین اپنا گھر کے تحت درخواست گزاروں کی تعداد 3,67,000 سے زائد ہو گئی۔ 19 اضلاع کے غریب اور متوسط خاندان اپنی زمین کے مالک بنائے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ زمین اپنا گھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر کے تحت درخواست گزاروں کی تعداد 3,67,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 19 اضلاع کے غریب اور متوسط خاندان اپنی زمین کے مالک بنائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے اپنی زمین اپنا گھر کے تحت درخواست گزاروں کی تعداد جو ہے وہ 3,67,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور 19 اضلاع کے قریب غریب و متوسط جو خاندان ہے اپنی زمین کے مالک بنائے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کو ڈی جی بھاٹا سکندر ذیشان کی جانب سے پروگرام کی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور تمام درخواست گزاروں کی ابتدائی اسکریننگ کا عمل بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دی گئی بریفنگ کے مطابق بدریہ قرآن اندازی میں مفت پلاٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور ضلع جہلم میں 730، قصور میں 388، فیصل آباد میں 257، لودھرا میں 218، جبکہ اوکارا میں 130 جو ہیں وہ پلاٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لیا میں 55، بھکر میں 52، براہوال میں 33، سرگودا میں 25، خوشاب میں 24، بہاول نگر میں 20، جبکہ راجن پور میں 15 مستحق خاندان جو ہیں اپنی زمین کے مالک بنیں گے۔ اور سکندر ذیشان نے اپنی بریفنگ میں اس حوالے سے مزید آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ منڈی بہاؤدین میں 17، اٹک میں 11، گجرات میں 8، بہاولپور میں 7، بہاڑی میں 4، جھنگ میں بھی 4، جبکہ چنیوٹ میں 2 پلاٹس بے گھر افراد کو دیے جائیں گے۔ اور وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب 2,000 متوسط خاندانوں میں پلاٹ تقسیم کریں گی، اور تمام خاندانوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 15 لاکھ بلا سود قرضے حاصل کرنے کی بھی سہولت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بلال یاسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ بے گھروں کو اپنا گھر دے کر مریم نواز نے تاریخ میں وعدوں سے نہیں عمل سے اپنا نام درج کروایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مراحل میں بھی مزید غریب خاندانوں میں مفت پلاٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔
यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट के बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें खारिज करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज की समाअत में सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि दोनों फरीकैन के वकला को हिदायत की गई है कि वो आइंदा समाअत तक कानूनी नुकात पर मुकम्मल तैयारी करें और अदालत की मुआविनत करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने वाज़ेह किया कि अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जो किसी फरीक के केस को मुतासिर करे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त 2025 तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि दुआ कर सकते हैं कि जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें और जो सजाएं दी गई हैं उन्हें गैर कानूनी करार दें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई के 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट में आए थे, अगले हफ्ते तक अपीलें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही। उनका कहना था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज ठोकर हमारी अपील सुनते ही नहीं हैं। ये शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई, इन झूठी एफआईआर पर उन्हें जेल में डालना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में जायदाद के तनाज़े पर नाखल्फ बेटे ने बाप और 2 बहनों को ज़िबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में पीर की सुबह 30 साला मोहम्मद अली ने अपने वालिद इंस्पेक्टर रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन और हमशीरा शबनम जहरा को अपने ही घर में छुरी से ज़िबा किया, जिसके बाद उसने सपहर को पिंडी में कांस्टेबल 35 साला अंजुम जहरा को भी मौत के घाट उतारा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम हमशीरा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शौहर का इंतजार करता रहा कि वो आए तो उसके खून से भी अपने हाथ रगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 माह के भांजे सालार हमजा को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नौजायदा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। नौजवान मुल्क कौम का कीमती असासा हैं। दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों का दिन मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश मसाइल के अजाले के साथ इन्हें बेरोजगारी से बचाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। यूं 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नई थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। किसी भी मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल का दारोमदार इस मुल्क के नौजवानों को करार दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नौजवानों पर मुश्तमिल इतनी बड़ी आबादी रखने वाले मुल्क में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा। इनके लिए तालीम, सेहत, अच्छी खुराक का बंदोबस्त करना होगा। वर्ल्ड यूथ डे मुतालबा करता है कि नौजवानों के मौसर किरदार को उजागर किया जाए और नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से मुकम्मल आगाही हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी अज़्म हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है। हमारी नौजवान आबादी मुल्क की मौशी तरक्की में बुनियादी पहिए की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि रवां साल ये दिन मकामी नौजवान आबादी के लिए मुस्तहकम तरक्याती अहदाफ के तनाजुर में मनाया जा रहा है। नौजवान कौमी और आलमी उफ़्क़ पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। नौजवान मकामी सतह पर भी मईशत में अपना तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवानों की तालीम, हुनरमंदी, पेशेवराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 नौजवानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद देगी। कौमी यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से लाखों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान की कारोबारी और काश्तकारी की सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए आसान कर्जे देना शुरू किए। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कम्युनिटी सतह पर नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म्स का एहतमाम किया है।
मार्का हक में शानदार फतह ने आज़ादी के जश्न में नई रूह फूंक दी। हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हो गया। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घर, इमारतें, शाहराहें सब स्लाइड से सज गईं। शहरियों का जोश व खरोश इतनी, झंडियों, बैचेस और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी बढ़ गई। सक्खर में बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर भी जगमगा उठा। सजावट ने शहरियों के दिल मोह लिए। मार्का हक और आज़ादी के जश्न के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब हुई। म्यूजिक का तड़का, नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। गवर्नर सिंध भी सुरों पर झूम उठे। महकमा मौसमियात ने दरियाए चनाब में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इसके अलावा दरियाए चनाब और दरियाए रावी के मुल्हिका नालों में भी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। उधर पीडीएमए ने कमिश्नर गुजरावाला, कमिश्नर सरगोधा, फैसलाबाद और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन के अलावा महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाकयात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के पेश नज़र हज़ारों आवारा कुत्तों को हटाने का हुक्म जारी कर दिया। 8 हफ्तों के अंदर कुत्तों के लिए पनाहगाहें कायम करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, रोज़ाना पकड़े जाने वाले कुत्तों का रिकॉर्ड रखा जाए और किसी भी आवारा कुत्ते को दोबारा आज़ाद ना किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कम अज़ कम 60,000 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। भारत में रेबीज़ की अमवात की एक बड़ी वजह यही आवारा कुत्ते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भारत दुनिया भर में रेबीज़ से होने वाली 1 तिहाई अमवात का जिम्मेदार है। एदाद शुमार के मुताबिक 2024 में भारत भर में 37 लाख से ज़ायद कुत्ते के काटने के केसेस और 56 रेबीज से अमवात रिपोर्ट हुई। दिल्ली में रोज़ाना तकरीबन 2000 कुत्ते के काटने के वाक़यात पेश आते हैं। अदालत ने जानवरों के हुकूकी कारकुनों को भी खबरदार किया कि कुत्ते को हटाने के रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2025 की फिक्र सताने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने एशिया कप की टीम के लिए सोच विचार शुरू कर दी है और टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान 19 या 20 अगस्त को हो सकता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि टीम के ऐलान से कबल तमाम क्रिकेटर्स की फिटनेस रिपोर्ट हासिल करने का फैसला किया गया है। एशिया कप के लिए कई क्रिकेटर्स को ज़ेर गौर न लाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एशिया कप मिस कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन टीम में शमूलियत यकीनी है, जबकि शुभमन गिल के हवाले से फैसला नहीं किया गया। शुभमन गिल की फॉर्म में वजह से उन्हें T20 स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टॉप ऑर्डर में तसलसल के साथ परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की दस्तयाबी ने सिलेक्शन को मुश्किल बना दिया है। भारतीय सिलेक्टर्स एशिया कप के लिए मजबूत तरीन स्क्वाड तश्कील देना चाहते हैं। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा और भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ग्रुप ए में शामिल हैं। चीन के शहर चेंगडू में होने वाले वर्ल्ड गेम्स स्नूकर इवेंट के दौरान पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने बरतानवी प्लेयर के जैक कोस्कर को आउटक्लास करते हुए 2-0 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आसिफ ने पहले फ्रेम में 51 की ब्रेक खेलते हुए 79-15 से कामयाबी हासिल की और दूसरा फ्रेम 89-31 से अपने नाम किया। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स 2025 में मेडल से एक फतह दूर हैं। सेमीफाइनल में फतह मोहम्मद आसिफ का मेडल यकीनी कर देगी। ताहम सेमीफाइनल में शिकस्त की सूरत में ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना होगा। वर्ल्ड गेम्स की तारीख में पाकिस्तान अब तक एक ही मेडल जीत सका। पाकिस्तान का वाहिद मेडल स्नूकर में शौकत अली ने 2001 में हासिल किया था। याद रहे, शौकत अली ने 2001 वर्ल्ड गेम्स में स्नूकर का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।